हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉयल्स का नियम और चार्ल्स का नियम। तो मेरे चांद सितारों, पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, एकदम मज़ेदार वीडियो आ गया है आप लोग के लिए। तो भैया इधर उधर के चक्कर में ना पड़ो और इधर आ जाओ। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा और कुछ बच्चों के लिए आज ये पहला टॉपिक होगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे। लेकिन मज़ा इतना आएगा बच्चा कि आपने सोचा नहीं होगा कि मज़ा इतना आता है पढ़ने में, और पढ़ने से भागते हो। और आज के बाद जो है इतना मज़ा आ जाएगा पढ़ने में ना कि पूछो मत। ठीक है, तो चलिए बिना भैया कोनो टाइम वाइम वेस्ट किया हम लोग चली थे सीधा अपने टॉपिक पर। देखो, हमारा पहला टॉपिक है आज का बॉयल का नियम। और इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये नियम भैया देखो जी, बॉयल्स लॉ और जो चार्ल्स का नियम जो है ये भैया गैसों के लिए है। किसके लिए? ये गैस के लिए है नियम। ओके, अब समझो बच्चा, बॉयल का नियम क्या कहता है, किसी निश्चित ताप पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं समझे? ऐसे समझो, निश्चित ताप पर, ताप निश्चित है और किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जो ये कथन लिखा है इसी के अनुसार देखो भैया, हम सूत्रवा कैसे निकाली थे बच्चा। निश्चित ताप पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन V। अब यहाँ से देखो बच्चा, जो V होता है वो उसके दाब क्या, P। V से वैल्यूम मतलब आयतन, VOLUME, वैल्यू मतलब आयतन। और P फॉर प्रेशर नहीं, प्रेशर। P फॉर प्रेशर मतलब दाब। तो P से प्रेशर हो गया। अब ये जो शब्द लिखा है ना, आपको ये दिख रहा होगा ना सुनहरे अक्षरों में बच्चा, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब समझो, अगर अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है तो उसका मतलब होता है ये। ठीक है, अगर समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है तो उसका मतलब होता है, मान लो इसी का मान लो कि दाब के समानुपाती, तो मतलब ये साइन और P लिख दो, हो गया। या अनुक्रमानुपाती, सब एक चीज़ हुआ। लेकिन अगर व्युत्क्रमानुपाती कह दिया जाए तो 1 फलाने जोन कुछ कहा जाए, किसके? दाब के व्युत्क्रमानुपाती। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 के अपान में जिसके बारे में कहा जाएगा वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V प्रोपोर्शनल टू 1/P। यही है भैया बॉयल्स का नियम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो ताप है वो निश्चित है, फिक्स है। किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन, द्रव्यमान का जो आयतन V है वो दाब P के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब V प्रोपोर्शनल टू 1/P। ठीक है, और एक चीज़ तो आप जानते ही हो, क्या जानते हो, कि जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक नियतांक मिलता है मेरे चांद सितारों। तो V, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो इक्वल आएगा, और यहाँ पर कोई नियतांक मान लो ये K मिल गया हमें। ठीक है, K, और अपॉन में क्या रहेगा बच्चा, P तो रहेगा। और ये क्या K है, क्या ये है प्यारे नियतांक, ये आपका एक नियतांक है। ठीक है, अब आप P को इधर अगर ले लो तो क्या हो जाएगा, तो पैसा नहीं मिलेगा बच्चा, ये मत सोचो P को इधर भेजने पैसा मिल जाएगा, ये आपको इधर नियतांक ही मिलेगा। ठीक है, अब इसको एक बढ़िया प्यारे से डिब्बे में बंद कर दो ऐसे। Vp इक्वल टू नियतांक, तो ये रिलेशन है आपका बॉयल का। ठीक है, अब देखो, अब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो इस लॉ से जो इम्पोर्टेंट फार्मूला निकल के आता है वो समझो। भिन्न भिन्न गैसों के लिए कंडीशन क्या होती है,
भिन्न भिन्न गैसों के लिए क्या होगा मेरे चांद सितारों, ये जो Vp है ये V1 P1 इक्वल टू ये V2 और P2 हो जाएगा। यहाँ से होगा क्या, V1 और V2 के इसके अपान में ले लो तो ये V2 हो जाएगा, और यहाँ क्या है P2 और ये P1 इसके अपान में चला जाएगा P1। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सारे न्यूमेरिकल जो होते हैं, जो बॉयल्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो सवाल होते हैं वो इसी फार्मूले से बर्बाद किए जाते हैं, मतलब कि इसी सूत्र से उनको हम सॉल्व करते हैं मेरे चांद सितारों। तो ये नियम भैया हो गया, जब पूरा खल्लास हो गया, बर्बाद हो गया। चलो बच्चा, अब आते हैं हम लोग चार्ल्स का नियम, अंग्रेजी में कहते हैं चार्ल्स लॉ। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि नियत दाब पर, अब देखो बॉयल के नियम में क्या था, बॉयल के नियम में था निश्चित ताप पर। यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बॉयल के नियम में नियत क्या रहता है, तो बॉयल के नियम में ताप नियत रहता है, ताप निश्चित रहता है, और चार्ल्स के नियम में दाब नियत रहता है मेरे चांद सितारों। ये बात आप लोग ध्यान रखना, जैसे उसका नाम याद है वैसे ये बातें भी याद रखना कि बॉयल के नियम में ताप निश्चित रहता है। अब भूल जाओ तो उसके लिए एक ट्रिक भी बता दे रहे हैं। बॉयल मतलब क्या, उबालना, बॉयल करना, समझ रहे हो ना। और बॉयल करते हैं क्या होता है, तो टेम्परेचर का कुछ खेल होता है ना उसमें, तो बॉयल में टेम्परेचर का खेल है। तो टेम्परेचर मतलब होता है क्या, ताप, तापमान। तो भैया बॉयल के नियम में ताप, ऐसे इधर उधर कुछ जोड़ जाड़ के अगर यहाँ खोपड़िया में बैठा लोगे ना तो भूलोगे नहीं। तुझे भूलना तो चाहा मगर भूला न पाया। और चार्ल्स के नियम में देखो, चार्ल्स मतलब क्या, चलना, इसे चलते हो जब ना तो क्या होता है, दाब पड़ता है ना जमीन पे, दाब पड़ता ही नहीं पड़ता। तो चार्ल्स के नियम में दाब निश्चित रहता है, ऐसे याद रखो। तो चार्ल्स का नियम क्या कह रहा है, चार्ल्स के नियम के अनुसार नियत दाब पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। और पहले वाले में व्युत्क्रमानुपाती था, इसमें अनुक्रमानुपाती है मेरे चांद सितारों। तो यहाँ से देखो इसको मैथमेटिकली कैसे हम लोग करेंगे, तो देखो क्या है, आयतन, जो आयतन आपका V है ना, ये क्या है, अनुक्रमानुपाती है, मतलब प्रोपोर्शनल टू किसके, ताप, टेम्परेचर T के, ठीक है। ये हो गया। अब जब ये आपका प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या मिलता है, एक नियतांक मिलता है, इस नियतांक को मान लो K, ये T हो गया, ठीक है। अब क्या करो, V T को इसके अपॉन में ले लो तो इधर क्या बचेगा, K बचेगा। इसको चाहे K लिख दो चाहे नियतांक लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। अब देखो कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि जो बॉयल का नियम है वो किस में रिलेशन बताता है, जो चार्ल्स का नियम है वो किस में रिलेशन बताता है। तो इसका भैया एक ट्रिक ध्यान रखो, क्या देखो बॉयल के नियम में क्या किसके बीच रिलेशन है, V और P के बीच में, और चार्ल्स के नियम में किसके बीच रिलेशन है, V और T के बीच में, मतलब VT या TV, किसके, VT या TV, दो ही तो चीज़ हैं, एक V है और T है, चाहे VT कहो चाहे TB कहो। तो इसको ऐसे ध्यान रखना कि विपिन पांडे टीवी देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विपिन पांडे टीवी देख रहे हैं। ये दोनों नियम एक साथ लेकर अपने खोपड़िया में ठोंकना यहाँ कि क्या, कि विपिन पांडे टीवी देख रहे हैं, V से वॉल्यूम, P से प्रेशर। तो बॉयल के नियम में कौन कौन रहेगा, विपिन पांडे रहेंगे बॉयल के नियम में, और TB आपका चार्ल्स का नियम में आ जाएगा। तो विपिन पांडे VP आपके बॉयल के नियम में कौन कौन रहेंगे, V और P रहेंगे, और चार्ल्स के नियम में V और T रहेंगे। T से टेम्परेचर, V से वॉल्यूम, आपका आयतन हो गया। अब नहीं भूलोगे, मुझे पता है मेरे चांद सितारों। अच्छा, अतना कुल बताए बादो अगर भैया दयु नाई सोच हैं, भगवान की कृपा नाई है आपके ऊपर, तब का करबो, वह का भैया समझो, वह के लिए एक बहुत ही आसान तरीका बताई थे आपका का कैदीद। उसके लिए हम कैसी सेवा करें आपकी, चलो ऐसी कर देते हैं सेवा।
ऐसी सेवा करेंगे कि आप भी याद करोगे मुझे, जीने के साथ भी और जीने के बाद भी। देखो v और v1 p1 अपॉन t1 और v2 p2 अपॉन t2। जहाँ कहीं भी आप कंफ्यूज हो जाओ कि बॉयल का नियम क्या है, चार्ल्स का नियम क्या है, और एक इसी से रिलेटेड और है गैलुसेक का नियम क्या है, उस क्या क्या रिलेशन, इन सबको सॉल्व करने पर फाइनल जो फार्मूला आता है वो क्या है, सब भूल जाओ। तो बस इतना ध्यान रखना कि v1 p1 अपॉन t1 इक्वल टू v2 p2 अपॉन t2 होता है। ठीक है, ऐसे भी ना याद रखो तो ऐसे याद रखो, vp अपॉन t इक्वल टू vp अपॉन t। पहले वाले में हर सबके साथ 1 1 कर देना, दूसरे वाले में सबके साथ 2 2 कर देना, एक तरफ 1 1 एक तरफ 2 2। ठीक बा। उसके बाद में क्या करना, उसके बाद में इतना आपको तो याद रखना ही पड़ेगा कि जो बॉयल का नियम है उसमें कांस्टेंट क्या रहता है, उसमें नियत क्या रहता है। तो बॉयल के नियम में मेरे चांद सितारों ताप नियत रहता है, मतलब ताप नहीं रहता है, ताप का कोई काम नहीं है। बॉयल के नियम में ताप का कोई काम नहीं है। तो बॉयल के नियम में देखो, बॉयल के नियम में ताप का कोई काम नहीं है, मतलब टी का कोई काम नहीं, तो टी को हटा दो। तो अगर इस फार्मूले से टी को गायब करेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा आपके पास ये बचेगा मेरे चांद सितारों, क्या, v1 p1 इक्वल टू v2 p2। अब जौन भैया एक शकल के हुए तो उनका एक तरफ कर लो। तो देखो v1 इधर v2 है तो v2 को इस तरफ लाओगे तो अपान में चला जाएगा, और इधर कौन है p2, और p1 को उधर भेजोगे तो ये भी अपान में पहुंच जाएगा। तो ये क्या है, ये कौन सा रिलेशन है बच्चा, बॉयल्स लॉ तो ही है, ये भी तो बॉयल्स लॉ है। ये देखो v1 अपॉन v2 p2 अपॉन p1, v1 अपॉन v2 p2 अपॉन p1, ऐसे होगा काम। सॉरी। देखो अब चार्ल्स के नियम में देखो, चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है, तो चार्ल्स के नियम में दाब, चार्ल्स के नियम में दाब, ठीक है, चार्ल्स के नियम में दाब नियत रहता है निश्चित। ठीक, दाब, तो देखो दाब को गायब करो यहाँ से, तो दाब मतलब प्रेशर से तो होता है दाब, तो P को जब यहाँ से गायब करोगे तो कौन बचेगा, ऊपर V नीचे T, तो V1 अपॉन T1 क्या क्या बचेगा, किस में, चार्ल्स वाले लॉ में ना, CH शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, ऊपर P1 बचेगा, नीचे T1 बचेगा, और इधर ऊपर P तो गायब कर रहे हैं यार, V बचेगा, V1 अपॉन T1, इधर V2 अपॉन T2। अब देखो एक शकल वालों को एक तरफ कर लो तो होगा क्या, V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1 को उधर भेजोगे तो ऊपर जाएगा T1 अपॉन T2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये नियम भी याद रख सकते हो। ओके, एक मिनट प्यारे, चलो, तो इस तरीके से इसको भी आप याद रख सकते हो। तो ये दोनों नियम कंप्लीट हो गए। पहला नियम निश्चित ताप पर, दूसरा नियम क्या है, निश्चित दाब पर। बॉयल्स के नियम में ताप नियत रहेगा और चार्ल्स के नियम में दाब नियत रहेगा। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना। तो इतना आपको ध्यान रखना है, और फाइनली आपको इन दोनों में कंक्लूजन जो है, जो ध्यान आपको रखना है वो ये वाला फॉर्मूला है आपका, ये वाला, और एक फार्मूला जो निकल के आया है आपका कौन सा, अच्छा इसके लिए तो मैंने फार्मूला नहीं निकाला है, चलो उसको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो भैया, नहीं यहाँ तो हो जाएगा काम। चलो, चार्ल्स के नियम में भी हम भिन्न भिन्न गैसों के लिए क्या लिखते हैं फार्मूला, वो देख लो, भिन्न भिन्न गैसों के लिए, भिन्न भिन्न गैसों के लिए क्या होगा, भिन्न भिन्न गैसों के लिए होगा V1 अपॉन
T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये फार्मूला। तो ये दूसरा नंबर फार्मूला, ये पहला नंबर, ये दोनों फार्मूला आप लोग ध्यान रखना। जो न्यूमेरिकल आते हैं वो इन पर बेस्ड आते हैं। बॉयल के नियम में V1 अपॉन V2 इक्वल टू P2 अपॉन P1, और चार्ल्स के नियम में V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, ये होता है। ठीक है, हाँ तो बच्चा ठीक है। और इसको लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या V1 अपॉन V2 किसके नीचे ले लो, V2 इक्वल टू T1 को ऊपर भेजो तो T1 अपॉन T2, टू नहीं भैया T2, ये ठीक है। तो ये फाइनल आपका दो फार्मूला, बहुत प्यारा प्यारा, जो ध्यान रखना है आपको। मैं साइड हो रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा भी इम्पोर्टेंट है तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है प्यारे। आप अपनी इच्छा के मालिक हो बच्चा। तो मेरे बालकों, पापा की परियों, मम्मी के मगरमच्छों, मज़ा आया वीडियो में नहीं? अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, और अगर कोई भी टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है भैया तो कमेंट करके बता देना। इतने प्यार से पढ़ाऊँगा कि भैया भूलते हुए भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो में। बाय बाय, सी यू।